हेलो दोस्तों, मैं शिवमकार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 3.6 को, है ना। तो उसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि हम समीकरणों के युग्म को आखिर कैसे हल करते हैं, क्योंकि जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आइए उसको हम सॉल्व करने से पहले देखते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने लिखा है दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, है ना। तो ये आपने देख लिया। अब ये हमको देखिए, मेरे पास ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, या आप देख लीजिएगा आंसर उठा करके, आपके हर एक सेट में ये क्वेश्चन दिया रहेगा जो कि आपके एग्जाम में 7 नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आइए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न समीकरण के युग्म को हल कीजिए। अब इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई है, देखिए यहाँ देखिए दो समीकरण हैं, दोनों समीकरणों में आपको जो हल है, हर हमारा बराबर होगा। देखिए यहाँ पर x-1 है तो यहाँ भी x-1 है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर y-2 है तो यहाँ भी y-2 है। ये आपको समीकरण के युग्म को पहचानने की ट्रिक होती है कि हमको वो फार्मूला कब अप्लाई करना है, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको बताया है, जो यहाँ पर होगा वो दूसरे समीकरण में होगा, जो पहले समीकरण में है वो भी दूसरे समीकरण में है। तो आइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले समीकरण एक को लेंगे, फिर दूसरे को लेंगे, फिर क्या करना है, दोनों को मिला करके y और या फिर v का मान बराबर करेंगे, समीकरण को जोड़ देंगे या फिर माइनस कर देंगे। वहाँ माइनस करेंगे, u और v का मान आएगा, उसको उठा करके समीकरण एक में रखेंगे, हमें मान मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आप उसको जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको नोट करते जाना है अपने नोट्स में, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पर लिखा है 5/x-1, ठीक है, और ये लिखा है +1/y-2 बराबर 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे माना। देखिए यहाँ पर अगर हम 5 को आगे ले जाएं तो ये 5 को 5 × 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 5 × 1 तो 1/x-1 बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे u के, आप मान लीजिए u के, हमने मान लिया माना 1/x-1 बराबर u, ये हमने मान लिया। इसी तरह आप यहाँ देखिए x-1, यहाँ भी था x-1, मतलब ये तो खत्म। अब उसके बाद y-2 मान लीजिए, तो मान लीजिए, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, माना तो है ये ना, तो 1 ये क्या कर देंगे y-2 बराबर माना 1/y-2 बराबर ये हो जाएगा v के, है ना, ये हो गया v के। तो आप देख सकते हैं हमने एक u मान लिया और v मान लिया। चलिए अब इसको हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 5, देखिए 5 को लिखे, मैंने क्या कहा था 5 × 1 और 1/x-1 के लिए क्या ले देंगे u, तो ये हो जाएगा 5u प्लस हो गया, फिर 1/y-2 की जगह क्या लिखें, देखिए u माने ना, सॉरी v माने है ना, तो यहाँ v मान लेंगे, ये v हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 2 के। समीकरण 1 इसको मान लिए, है ना। इसी तरह से इसमें आइए, तो ये हो जाएगा 6 × 1, ये भी तो हम लिख सकते हैं, तो 6 हो जाएगा, 6 हो गया। फिर जहाँ पर 1/x-1 है वहाँ पर क्या लिख सकते हैं u, तो हम लिख देंगे u। फिर क्या है माइनस रखिए, 3 है, 3 हो जाएगा, और 1/y-2 की जगह v हो जाएगा, तो ये v हो गया बराबर, ये v है, u मत समझिएगा, ठीक है, v, अरे सॉरी v को हम ऐसे लाते हैं, तो v क्या हो जाएगा, ये कितना है 1, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। देखिए कितनी आसानी से आपको यहीं पर पकड़ना है, आपको कुछ नहीं करना है, 7 नंबर आपके अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। बस आपको जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे फॉलो कीजिए, ठीक है। 5u + v बराबर हो जाएगा 2, समीकरण 1, 6u - 3v बराबर 1, समीकरण 2, ठीक है। अब उसके आगे देखिए क्या करते हैं। अब आपने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि तो पढ़ा ही है, उसको भी देख लेते हैं। भाई मैंने विलोपन में क्या बताया है आपको, u का मान बराबर कर लीजिए या फिर v का मान बराबर कर लीजिए। चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर है v और यहाँ पर 3v, यहाँ 5u, यहाँ 6u, तो मेरे हिसाब से आप v का मान बराबर कर लीजिए, क्योंकि v का मान हमें इजी पड़ रहा है ना। वैसे हम बराबर तो हम u का भी कर सकते हैं,
है ना, लेकिन हम b का मान बराबर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है, हमें यहाँ 3 लाने के लिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे ना, तभी तो हमें 3b प्राप्त होगा। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, हाँ गुणा करके फिर क्या कर देंगे, घटा देते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटाने पर, तो चलिए समीकरण 1 देखिए, समीकरण हमारी क्या है ना, तो 5 से कितना हो जाएगा 15, यहाँ लिखेंगे 15, ये हो जाएगा 15u, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस कीजिए 3 का 20 से करिए, क्या हो जाएगा 3b बराबर, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब वो समीकरण 2 नोट कर लीजिए, 6u माइनस 3b, और क्या हो जाएगा बराबर 1, यही तो हो जाएगा। यहाँ आप जोड़ देते हैं ना, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस दूसरा माइनस, खत्म। 15 से कितना हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21, और क्या हो जाएगा u बराबर 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, ये हो गया 7। तो हमें u का मान निकालना है, तो u बराबर 7 हो जाएगा, और बटे में 21 आ जाएगा, ये 21 हो जाएगा। 7 इक्यावन 7 और 7 3 21, u का मान हमें मिल गया 1/3। अब u का मान आ गया है, u का मान उठा करके आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, आपको v का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम किसमें रख दें, बताइए किसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख दें, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 में रखिए, 1 में रखिए, आपको उतना ही आएगा। तो हम u का मान उठा करके समीकरण 1 में रख रहे हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं, लिखेंगे u का मान, यहाँ से लिखते हैं u का मान, u का मान समीकरण, u का मान समीकरण 1 में u का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। चलिए समीकरण 1 हमारी कहाँ है, वो है, तो वहाँ रखते हैं 5 हो जाएगा, इंटू u का मान 1/3 आया है, 1/3 रखिए, फिर क्या है प्लस v का मान हमें निकालना है बराबर 2, 5 के 5, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा u और 2। देखिए 5/3 आप उठाकर उधर ले जाइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा u बराबर, सॉरी v बराबर 2 और माइनस 5/3। देखिए अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करिए कितना होगा 6, 6 से 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 1, और नीचे 3 हो जाएगा, तो b का मान हमें कितना मिल जाएगा, b बराबर 1/3। तो v का मान हमें कितना मिल गया, v का मान हमें 1/3 मिल गया। अब देखिए क्या करना है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, हमें u और v का माना है। अब u और v हमने माना था ना, जहाँ पर माने हैं वहाँ पर उठा के इसको रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इरेज की दे रहा हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर हमें माना था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x - 1 बराबर, अब देखिए u का जो माने थे ना, तो u का मान हमारा कितना है 1/3, देख सकते हैं u का मान। तो जहाँ u है वहाँ पर कितना रखेंगे 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता होगा, सीजर फैक्टर कैची गुणा, 3 का मल्टीप्लाई इससे करा देंगे और 1 का इससे, 3 का नंबर कितना हो जाएगा 3, और x - 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो x - 1, ये -1 उधर भेज दीजिए, +1 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे x बराबर 3 + 1, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आ गया, ठीक है, x बराबर 4 आ गया। इसी तरह y का मान लिखते हैं, तो देखिए y का मान देखिए, y कितना 1/,
y माइनस 2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर v है, v का मान देखिए कितना है, v का मान बराबर 1/3 आया है, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का वंश कराएंगे 3 हो जाएगा, y माइनस 2 का वंश कराएंगे y माइनस 2, माइनस 2 3 के पास में जाएगा क्या हो जाएगा +2, तो y बराबर 3 + 2, तो y का मान कितना है 3 2 5, ये हमें आ गया और ये आपके हो जाएंगे दोनों आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया है, मैंने आपको समझाया है, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है स्टेटमेंट वही, आप देख सकते हैं जहाँ पहले समीकरण में 3x + 2y है, तो यहाँ भी हर में देखिए 3x + 2y, यहाँ 3x - 2 है, तो यहाँ भी 3x - 2y है। जब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में हर बराबर होंगे, समान होंगे, तो आपको समीकरण के युग्म को हल कर लेना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, यहाँ पर 3x + 2y को u मान लेंगे और 3x - 2y को v मान लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लिखेंगे यहाँ पर माना 1/3x + 2y बराबर u मान लीजिए, है ना, और दूसरा मान लीजिए इसी तरह। चलिए यहीं पर मानते हैं 1 और ये कितना 3x - 2y बराबर v, ये हमने v मान लिया। ठीक है, तो ये 1 हो गया और ये ये हमने u मान लिया और ये v मान लिया। अब हम इसको यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 को ले ली 1/3x + 2y क्या हो जाएगा u, ये हमारा हो जाएगा u प्लस हो गया 3x - 2y क्या हो जाएगा v, तो v हो गया बराबर क्या हो जाएगा 17/5, ये हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। चलिए मान लेते हैं समीकरण 1 हमने मान लिया। फिर दूसरे को लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर u हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा v, तो ये हो गया v और बराबर कितना हो जाएगा 2, समीकरण 2। आप देख सकते कितनी आसानी से मैंने समीकरण बना ली है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमें मैंने बताया था ना, आप चाहे तो 2 का मान मीन्स u का मान बराबर कीजिए या फिर v का मान, तो हम किसका बराबर कर ले आप बताइए। हम v का मान बराबर कर लेते हैं क्योंकि v का मान इजी पड़ रहा है, हमको आसान पड़ रहा है निकालना, तो v का मान ले लेते हैं। तो समीकरण 2 में यहाँ 3 है ना, तो समीकरण 2 में 3 से गुणा कर देंगे, है ना। चलिए सही है, गलत तो नहीं मैंने लिखा कुछ। टू u + 3v, ठीक है, देख लेते हैं गलत तो नहीं है क्वेश्चन हमारा। 2u + 3v, ठीक है, हो गया। और ये है 5u + v, हाँ ठीक है। देखिए अब क्या करना है मुझे, देखिए ये हो जाएगा 2u + 3v बराबर 17/5, समीकरण 1। अब देखिए इसको समीकरण भी नहीं मानिए, ये 5 जो है इस 5 का मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए, फिर इससे करा दीजिए। चलिए तो 5 का मल्टीप्लाई 2 से कराइए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा u प्लस 5 का 3 से कराइए 5 3 15, तो ये हो जाएगा 15v बराबर हो जाएगा 17, समीकरण 1। अब इसको हम मान लेते हैं, समीकरण 1 हमारा ये हो गया और समीकरण 2 हमारी यहाँ से बनेगी। चलिए इसको भी बना लीजिए, क्या हो जाएगा 5u + v बराबर 2, समीकरण 2। अब देखिए हमें, अब यहाँ पर आप v अगर निकालेंगे तो v में हमें 15 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 15v होगा। हमें u का मान बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ 10 है तो 5 का मल्टीप्लाई कितने बार करेंगे, 10 आएगा 2 बार, तो समीकरण 2 को बराबर कर लीजिए, 2 में u का मान बराबर करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से
गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, 1 से घटाने पर, है ना। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर। तो चलिए पहले समीकरण 2 में गुणा तो कराइए। तो अब देखिए 2 से गुणा कराएंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 u प्लस फिर 2 का 20 से कराइए कितना हो जाएगा 2 v हो जाएगा बराबर 2 का 2 से कराइए कितना हो जाएगा 4। अब उसके बाद समीकरण 1 लिख लीजिए तो ये हो जाएगा 10 u प्लस कितना 15 v बराबर फिर कितना है 17, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस ये खत्म। 15 से 2 घटाइए कितना बचेगा 13 v बराबर 17 से 4 घटाइए 13। माइनस अगर ले भी लेते हैं तो माइनस और माइनस से माइनस खत्म, तो v बराबर हमारा आया v बराबर 13 क्या हो जाएगा और बटे में ये भी तो 13 जाएगा, तो 13 से 13 कैंसिल, v का मान कितना आ जाएगा, v का मान आ जाएगा 1। चलिए v का मान आ गया है ना। अब v का मान जब आया है तो v का मान आप उठा करके समीकरण 1 या फिर 2 में रख दीजिए, हमें u का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम v का मान उठा करके समीकरण 2 में ही रखते हैं क्योंकि आसान पड़ेगा, है ना। इस वजह से ये नहीं है कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में आपको थोड़ा कम समय में ज्यादा काम करना है ना, इस वजह से आप इसी ही उठाइएगा, ठीक है। तो v का मान समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए रखते हैं, लिखेंगे v का मान समीकरण v का मान समीकरण 2 में रखने पर v का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 मान लिखें तो ये हो जाएगा v, हाँ 5u हो जाएगा प्लस v का मान 1 आया बराबर है 2, ये प्लस 1 उसका इधर जाएगा क्या हो जाएगा 5u बराबर हो जाएगा 2 - 1। तो u का मान कितना आ जाएगा, u का मान हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से, है ना। हम यहाँ के बाद यहाँ चले हैं थोड़ा लिख देते हैं, तो u बराबर हो जाएगा 2 से जाएगा 1 और ये बचेगा 5। तो u का मान हमारा आया, हमारा 1/5। तो v बराबर 1 और v बराबर 1 और u बराबर 1/5। अब जहाँ पर हमने माना था वहाँ पर जाकर रख दीजिए। देखिए यहाँ पर माने है ना, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये लिखेंगे 1/, जो पहले u का मान लिखिए 3x हो गया प्लस 2y बराबर, और जहाँ u मैंने माना है u का मान कितना है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5। कैंची गुणा करा दीजिए, तो 5 कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y। चलिए अब हम इसको अगर सीक्वेंस में लिख लें तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण 3, है ना। अब उसके बाद हम v का मान था तो किस में रखते हैं, ये हो जाएगा 1/3x माइनस 2y बराबर, जहाँ v है वहाँ क्या रख देंगे 1, तो इसका भी यहाँ पर कुछ नहीं बटे 1 मान लीजिए, कैसे गुणा करा दीजिए। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3x माइनस 2y, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 1। इसको मान लीजिए समीकरण 4, है ना। समीकरण 3 और समीकरण मैंने 4 मान लिया, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, चलिए आगे आप ऐसा कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं, ठीक है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इसी के आगे, है ना। तो मैं आप इसको इरेज कर रहा हूँ और इसी के आगे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को देखिए, एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस, तो जब भी प्लस और माइनस आएगा हमेशा समीकरण को आप जोड़ देंगे, है ना। तो चलिए समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने
देखिए इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर के लायक है। क्यों, आप देख सकते हैं, पहले हम इसको u और v के पदों में मानेंगे, मानने के बाद हम u और v का मान लगाएंगे, u और v का मान निकालने के बाद हम समीकरण में रखेंगे, फिर आपको x और y का मान निकालने के लिए समीकरण 3 और 4 को जब जोड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब हमें x और y का मान प्राप्त होगा। इस वजह से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है ना। चलिए, तो समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ते हैं, तो मैं लिखूंगा 3x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 5। और इसी तरह समीकरण 4 लिखिए, समीकरण 4 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 1। चलिए हम जोड़ देते हैं इसको, प्लस प्लस प्लस, है ना। तो देखिए 2y और 2y ये खत्म, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6x बराबर 5 और 1 6, मतलब x बराबर कितना आ जाएगा, देख सकते हैं 6 बराबर x बराबर हमारा 1 आ जाएगा, x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर जब 1 आया तो v का मान भी आ जाना चाहिए, तो x का मान आप उठा करके चाहे तो 3 में रख दीजिए या फिर 4 में रख दीजिए, x का मान आएगा, सॉरी y का मान आएगा। तो चलिए हम इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। तो देखिए 3 हमारी क्या है, 3 हमारी ये है 3 हो जाएगा इंटू x का मान, देखिए x का मान कितना है 1, ये 1 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 5, 3 का 3, तो 2y बराबर 5 हो जाएगा। 3 इधर कुछ कर रहा है -3, क्योंकि +3 है ना, +3 उठकर इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 से 3 घटाएंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर 2, है ना। तो यहाँ से हम यहाँ लिखते हैं, तो y बराबर ये 2 और बटे में ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 1। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं ना। मेरा तीसरा क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। 5x प्लस 3y बराबर 2xy ये दिया है, दूसरा क्या है 2x प्लस 9y बराबर 5xy। अब ये क्वेश्चन दे दे तो इसको कैसे लगाओगी, होगा तो वैसे ही, लेकिन आप बोलोगे सर इसमें हर और अंश की कोई नामो निशानी नहीं है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर xy है, मुझे इसको हटाना है, तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको मैं तभी हटा सकता हूँ जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में xy से भाग कर देंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हल में ये हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर 2xy। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और इसको लिखिए 10x प्लस 9y 5xy समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 और 2 में हम क्या करते हैं, xy से भाग कर देते हैं ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में xy से भाग देने पर है ना। तो चलिए इसमें पहले भाग करेंगे, तो इसको लिखिए 5x अपॉन में xy, ये भाग कर रहे हैं, प्लस 3y हो जाएगा xy, यहाँ पर क्या है 2xy अपॉन में xy। ये समीकरण 1 में कर दिए, इसी तरह समीकरण 2 में कीजिए, ये हो जाएगा 10x अपॉन में xy प्लस 9y अपॉन में xy बराबर 5xy अपॉन में xy। देख सकते हैं मैंने xy से समीकरण 1 और 2 में हम भाग कर देंगे ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर x से x खत्म होगा, y से y खत्म होगा, और यहाँ xy से xy खत्म होगा, यहाँ भी xy से xy खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब हमारी इसकी समीकरण क्या बनेगी, देखिए
हमारी ये बनेगी 5/y प्लस ये बनेगी 3/x बराबर ये बनेगा 2, है ना। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बनेगी ये हमारी बनेगी 10, इसकी समझिए 10 और ये हो जाएगा y प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 9/x बराबर ये हो जाएगा 5। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 में y, समीकरण 2 में भी y और समीकरण 1 में x, समीकरण 2 में x। तो यहाँ पर 1/y और 1/x करके मान लेंगे। चलिए इतना मैंने सॉल्व कर दिया ना, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे अब यहाँ से माना 1/x बराबर u मान लिए और यहीं पर 1/y बराबर v मान लिए। ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं मैंने माना 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब हमने मान लिया है, आप इसमें सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 5 ये हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा 1/x यहाँ पर चलिए 5 लिख रहे हैं। चलो पहले y है तो ये हो जाएगा 5, फिर जहाँ पर 1/y कितना हो जाएगा v, तो ये हो जाएगा v। ठीक है, प्लस और ये 3 हो जाएगा और जहाँ 1/x वहाँ क्या हो जाएगा u, ये u हो जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा 2, ये समीकरण 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 3 मान लिए हैं। अब इसी तरह हमको 2 में रखना है तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया। फिर जहाँ पर 1/y वहाँ क्या हो जाएगा v हो गया प्लस v हो गया ना, प्लस फिर क्या है 9, तो 9 है 1/x के लिए क्या रखेंगे u, ये हो जाएगा u बराबर कितना है 5। तो ये मान लीजिए समीकरण 4। मैंने क्या कहा आपको समीकरण 3 और 4 में मीन्स या फिर आप u का मान बराबर कर लीजिए या फिर आप v का मान बराबर कर लीजिए। तो हम किसका बराबर करेंगे, हमें v का मान बराबर करना है। तो समीकरण 3 में आप 2 से गुणा करा दीजिए तभी तो 10 मिलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से गुणा करके 4 से घटाने पर, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा समीकरण 3 में 2 से मतलब 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10 v, ये हो गया v प्लस फिर 3 में 2 से कराइए 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा u बराबर 2 है, 2 का 2 से कराइए कितना हो जाएगा 4। चलिए हो गया। फिर अब ये आप लिख दीजिए 10v प्लस 9u बराबर 5। क्या किए समीकरण घटा रहे हैं ना, चलिए घटा देते हैं, ये खत्म हो जाएगा। 9 से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, u हो गया बराबर 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, है ना। तो अब ये क्या आएगा u बराबर हमारा आएगा 1/3, u का मान आ गया। u का मान आप उठा करके चाहे समीकरण 3 में रखिए या फिर 4 में, हमें v का मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर u का मान समीकरण u का मान हम कहाँ रखें, समीकरण आप किसी में भी रख दीजिए आ जाएगा ना। तो हम u का मान लेंगे 4 लेते हैं। u का मान समीकरण 4 में रखने पर, है ना। चलिए 4 में रखते हैं। तो u का मान 4 में रखेंगे, 4 हमारे लिए है, ये हो जाएगा 10 और v प्लस 9 इंटू 1/3 बराबर कितना है 5। तो 3 का 3 और 3 3 का 9, ये हो जाएगा 10v बराबर प्लस 3 बराबर 5। 3 को उधर लीजिए माइनस होगा तो v बराबर 5 माइनस 3/10 आ जाएगा ना। तो देखिए 5 से 3 घटाइए 2 बचेगा और ये हो जाएगा 10। तो 2 × 9 2 और 2 × 5 10। तो v का मान हमारा कितना है, v का मान आया हमारा 1/5, v का मान हमारा 1/5 आ गया है। तो आप देखिए क्या करें, पहले इसको नोट करेंगे फिर इसके बाद ये नोट करेंगे, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आप यहाँ पे लिखेंगे ना। तो ये हमारा v का मान आया है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है।
तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद बताते हैं, ठीक है। चलो हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर रखा है, अब भी हमें u और v का मान मिल गया है ना। अब हमने जहाँ पर माना था वहां चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1/x बराबर u का मान कितना है देख सकते हैं, u का मान है हमारा 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 के नाम 3 और x का 1 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3। ये हमें x का मान पता चल गया। अब x का मान ये हो गया। फिर अब इसी तरह y में भेज दीजिए, तो 1/y बराबर v का मान कितना है, v का मान देखिए 1/5 है ना, तो 1/5 हो जाएगा। चलिए हो गया। तो 5 को उठाकर वहां रखेंगे, 5 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी मैंने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे आपको बकायदा अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आज की एक्सरसाइज जो मैंने बताई है वो उस एक्सरसाइज से आपके एग्जाम में 100% सवाल आने ही आने हैं, ठीक है, और वो भी 7 नंबर में, ठीक है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के द्विघात समीकरण में आप पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज बस इतने ही मीन्स इसी तरह के क्वेश्चन है आपको लगाने हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं द्विघात समीकरण पर, ठीक है। तो पढ़िएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।